भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नी थी जिनका नाम रुक्मिणी था, उनको जब पहला बेटा हुआ था तो उसका नाम प्रद्युम्न रखा गया था। और प्रद्युम्न के जन्म के 10 दिन पश्चात ही प्रद्युम्न का अपहरण हो गया। प्रद्युम्न के अपहरण के कारण रुक्मिणी नाराज और उदास रहने लगी कि क्या हो गया है। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी से कहते थे कि चिंता मत करो, क्योंकि प्रद्युम्न जहाँ पर भी होगा वहीं पर ठीक होगा। लेकिन इतना समझाने के बावजूद भी रुक्मिणी अपने बच्चे की चिंता में उदास और निराश रहती थी। और इस तरह चिंता करते करते रुक्मिणी जी के 18 साल बीत गए। 18 साल के बाद द्वारका में जब प्रद्युम्न की वापसी हुई और जब प्रद्युम्न द्वारका में वापस आए तो उनके साथ में उनकी पत्नी मायावती भी थी। अब समस्या ये थी कि मायावती की उम्र प्रद्युम्न से 20 साल ज़्यादा थी। वहाँ रुक्मिणी पहले तो खुश हुई कि बच्चा वापस आ गया और फिर से दुखी हो गई क्योंकि इतनी बड़ी लड़की से शादी की इसलिए। रुक्मिणी फिर से भगवान श्री कृष्ण से जाकर कहने लगी कि ये क्या हो गया। फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने माँ रुक्मिणी जी से कहा कि जो हो गया है उसको स्वीकार कर लो और आगे बढ़ो और चिंता मत करो। लेकिन माँ रुक्मिणी ये कह रही थी कि बड़ी लड़की से शादी क्यों कर ली और यही लड़की मिली थी क्या, और इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। इसके कारण 8 साल तक माँ रुक्मिणी जी दुखी और निराश रही और 8 साल के बाद रुक्मिणी जी ने ये स्वीकार कर लिया कि प्रद्युम्न ने जो यह शादी करी थी वो ठीक है और इसके लिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और उस शादी को उन्होंने स्वीकार कर लिया। दोस्तों, एक तरीके से माँ रुक्मिणी जी ने अपने ज़िंदगी के 26 साल उदासी में बिता दिए। इस कहानी को ख़त्म करते हुए वो लड़का अपने दोस्त से बोला कि मैंने अब स्वीकार करना सीख लिया हुआ है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो हो रहा है उसे स्वीकार कर लो, जिंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी जो हमें 2 बड़ी बातें सिखाती है और यही बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी घटता है उसे स्वीकार करना सीख लीजिए और फिर ज़िंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। हमारे नियंत्रण में जितने भी चीज़ें होंगी उन चीज़ों पर तो हमें ज़रूर नियंत्रण रखना चाहिए, लेकिन जो चीज़ें हमारे नियंत्रण से बाहर है उन चीज़ों को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर हमने स्वीकार नहीं किया तो हमें भी माँ रुक्मिणी की तरह बहुत सालों तक उदास रह जाएंगे। दोस्तों, आज के ये कहानी आपको कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या क्या सीखने को मिला, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही अगर आपको श्री कृष्ण की ये कहानी पसंद आई होंगी तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा।